हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन भाई जब भी पैनल को ओपन करते हैं, यानी किसी के कस्टमर के जाते हैं और ओपन करते हैं, तो जंजाल जैसी वायरिंग देखने को मिलती है। अब दिमाग काम करना बंद कर देता है कि इसको रिपेयरिंग कैसे करें, ठीक कैसे करें। तो NONC का इसका स्विच कैसे काम करता है, आखिर रिले वर्क कैसे होती है, तो कंप्लीट डिटेल के अंदर आज मैं आपको इसका पूरा प्रिंसिपल समझाने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से किसी भी NONC स्विच, सबसे मेन ये स्विचिंग वर्क करने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का स्विच होता है, और पीछे की तरफ देखें तो इसमें ग्रीन में लिखा हुआ था NO और रेड में लिखा होता है NC, ठीक है। और यहाँ पे 2 पोल होते हैं, इसमें भी 2 पोल होते हैं, यानी 2 वायरिंग होती है। ओके, अब यहाँ पे साइड में देखें, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दोनों में ही लिखे हुए होते हैं और आपको बता देता है वायरिंग किस तरह से इसकी है, ठीक है। अब जैसे ही हम ग्रीन को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद पुश टू ऑन बटन होता है, ये प्रेस करते हैं तो ये पुश टू ऑन हो जाता है, सप्लाई आगे देने लग जाता है जब हम इसको प्रेस करते हैं। और यदि अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो आगे सप्लाई कट जाती है और आगे सप्लाई ये जाने नहीं देता है। अब बारी आती है NC स्विच की, यानी कि रेड कलर के स्विच की। जैसे ही आप पुश करते हैं बटन को तो आगे सप्लाई को काट देता है, यानी चलती हुई सप्लाई को काट देता है। जैसे ही बटन को छोड़ते हैं तो ये सप्लाई चालू कर देता है। ये पुश टू ऑफ है, ये ग्रीन कलर का पुश टू ऑन, रेड कलर का पुश टू ऑफ, ये आपने समझ लिया। अब रिले की कार्य समझते हैं। रिले इसके अंदर, यानी कि कॉन्टैक्टर इसे बोलते हैं, 3 फेज का होता है, ये सिंगल फेज का भी आता है, यानी 3 पोल का 4 पोल का आता है। ये मैग्नेटिक कॉइल होता है। मैग्नेटिक कॉइल के अंदर आप न्यूट्रल और फेज देते हैं या फिर फेज टू फेज देते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये रिले इस तरह से प्रेस होती है और यहाँ से जितने भी पोल्स हैं आगे सप्लाई हो जाते हैं, यानी कि पीछे अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको मिल जाता है। यानी पल्स वोल्टेज देंगे तो बहुत ही ज़्यादा पावर आप इससे आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। चलिए वायरिंग सिखाता हूँ। एक वायरिंग का टुकड़ा लेंगे, रेड कलर में मैं दर्शा रहा हूँ। कोयल के अंदर जो फेज वाला एरिया होता है, इसमें न्यूट्रल फेज कहीं पे भी लगा सकते हैं। मैं इसके अंदर एक वायर को कनेक्ट करता हूँ। मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर को 4 पोल में से किसी एक पोल के अंदर चॉइस करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट वाला पोल जो है, हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे मैग्नेटिक कॉइल से, ठीक है। जब भी ऑन होगा तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे आगे पीछे वाले। ओके, ये वाला वायर कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा एक और वायर का टुकड़ा ले लेंगे और वह भी रेड कलर का होगा। ये रेड कलर से क्यों दर्शा रहा हूँ मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस रेड कलर के वायर को पोल के आगे वाले हिस्से, यानी आउटपुट हिस्से में आपको कनेक्ट करना है, बिल्कुल इसके सीधे वाले सामने वाले में। बाकी मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाने वाला हूँ, कैसे काम करने वाला है, ठीक है। तो आगे आगे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर एक और वायर का टुकड़ा लेना है और अब इस वायर को कहाँ पे कनेक्ट करना है। यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूँगा, जी नहीं दोस्तों, इसे मैं मैग्नेटिक कॉइल के फेज वाले ही हिस्से में कनेक्ट करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक कॉइल के फेज वाले हिस्से में मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये RLC कनेक्शन हो चुका है। RLC मतलब होता है रिले लॉजिक कंट्रोल, ओके, जिसमें कंपल्सरी NONC स्विच लगता है। अब आप देख सकते हैं NONC स्विच को कनेक्शन कैसे करते हैं। एक एक पोल लेंगे और NONC स्विच का सीरीज कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एक वायर यहाँ पे कनेक्ट किया और एक वायर इस ग्रीन वाले स्विच में, यानी NO स्विच में कनेक्ट किया, तो ये दोनों स्विच आपस में सीरीज हो चुके हैं। अब इन स्विच को और रिले कंट्रोल को किस तरह से कनेक्ट करते हैं आपस में, ये देख सकते हैं। हमारे जो कॉन्टेक्टर में से 2 वायर निकल रहे हैं, जिसमें एक वायर हमारा जो ये वाला वायर है, ये रिले के एक पोल के आउटपुट से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले वायर को हम NONC के सीरीज वाले वायर में दोनों में से कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। तो यदि मैं कुछ इस प्रकार से जोड़ दूंगा, अब जो हमारा मैग्नेटिक कॉइल आ रही है, उस कॉइल का एक वायर कहाँ पे जुड़ेगा, ये NC स्विच में जुड़ेगा या फिर NO स्विच में। यस, NO स्विच के अंदर, ग्रीन वाले स्विच के अंदर इसके इनपुट वाले फेज में कनेक्ट होगा। हो गया। अब हमें न्यूट्रल फेज की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रल फेज के अंदर रेड कलर का फेज है, ग्रीन कलर का न्यूट्रल है, ठीक है। तो रेड कलर का पहले मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्शन। तो रेड कलर का कनेक्शन कहाँ पे होगा, NC के इनपुट में या फिर NO के आउटपुट में, ठीक है। NC के इनपुट साइड में आपको ये वाला वायर कनेक्ट करना है, जो खाली हिस्सा बचा था, ठीक है। तो इसमें फेज कनेक्ट हो गया।
ओके ये वाला। अब न्यूट्रल की बारी आती है, तो न्यूट्रल या फिर डबल फेज होता है, तो एक फेज और कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है ये देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक कोयल है। मैग्नेटिक कोयल का जो फेज एरिया है वो तो कंप्लीट है, यहाँ पे जो न्यूट्रल एरिया है इसके अंदर ही जाएगा, बाकी कहीं पे भी इसका कनेक्शन नहीं होगा। यदि पूरा पैनल तैयार करते हैं तो उसमें एक वोल्टेज मीटर और एक इंडिकेटर होता है, उसके लिए ज़रूर ये न्यूट्रल पहुँचता है। तो फेज और न्यूट्रल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ओके फाइनली अब टेस्टिंग की बारी आती है, तो किस तरह से हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। न्यूट्रल फेज मैंने कनेक्ट कर दिया, चेक करते हैं। तो ये तो इसका रिले लॉजिक कंट्रोल कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस प्रकार से काम करता है ये कॉन्टेक्टर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पोल खाली बचे हैं, 3 पोल आउटपुट में खाली बचे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर 3 फेज इनपुट करेंगे, 3 फेज आउटपुट करेंगे और ये आपकी मोटर एकदम सही तरीके से चल जाएगी। तो हम इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाई देते हैं, आखिर एक फेज को हम कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये बल्ब है हमारा, और ये बल्ब का जो एक फेज वाला जो लाइन आता है, इसको हम रिले के आउटपुट वाले पोल में किसी एक में डाल देंगे, यानी कि मैं आगे वाले एक पोल में डाल देता हूँ। डाल दिया है मैंने, एक फेज कंप्लीट। अब इसको फेज देना होता है तो इसके इनपुट साइड में एक जंपर वायर लगा दूंगा, जो हमारे एक फेज से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जंपर होकर के एक फेज आगे तक पहुँच जाएगा, तो इससे हमारा बल्ब ऑन ऑफ होगा इस रिले की मदद से। ओके चलिए अब टेस्टिंग करते हैं किस प्रकार ये काम करता है। तो जैसे ही हम NO स्विच दबाते हैं ऑन हो जाता है, और NC स्विच दबाते हैं ऑफ हो जाता है। तो अब ये सिर्फ पुश टू ऑन पुश टू ऑफ ये कैसे काम कर रहा है। यदि आप रिले को दबाते हैं तब भी ये ऑन हो जाता है, रिले को वापस दबाते हैं इस तरह से फिर भी ऑन हो जाता है, और रेड को दबाते ही बंद हो जाता है। ग्रीन बटन की भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं हुई, आखिर ऐसा क्यों। चलिए मैं एक मीटर के वायर लाता हूँ और शॉर्ट सर्किट करके देखता हूँ यहाँ से, तब भी ये काम कर जाता है और ये रेड कलर से बंद हो जाता है, यानी एक ग्रीन कलर के बटन की आवश्यकता नहीं हो रही यहाँ पर। ये मैं कुछ इस तरह से ही चला के दिखा पा रहा हूँ। आखिर ये क्यों पॉसिबल हो रहा है ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का वायर, इसको मैं डायरेक्टली अभी शॉर्ट करके देखता हूँ, फिर भी ये ऑन हो जाता है, और ये रेड कलर को वापस दबाते हैं ऑफ हो जाता है। पुश टू ऑन पुश टू ऑफ। ओके ये वर्क देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ से फेज आ रहा है, फेज डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है बिना स्विच को प्रेस किए, और यहाँ से होते हुए सीधा इस पोल के अंदर आके रुक जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक लग जा रहा है फेज लाइन को। ठीक है, फिर यहाँ ग्रीन वायर की मदद से NO स्विच के अंदर फेज जा रहा है, और यहाँ पर कट लगा हुआ है, यानी रुकावट है, अभी भी ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही हम ग्रीन कलर के बटन को पुश करके छोड़ देंगे तो कुछ सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट होती है इस स्विच की मदद से, और यहाँ से सीधा हमारे मैग्नेटिक कोयल के अंदर जाती है, और न्यूट्रल और फेज की हेल्प से यहाँ मैग्नेटिक कोयल एक्टिवेट हो जाती है और रिले ऑन होती है। और रिले ऑन होती है तो प्रेस होती है, रिले ऑन होती है, दबती है, तो उसके पोल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। ये दोनों पोल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ से जो फेज आ रहा है वो सीधा ही हमारे रिले के अंदर जा रहा है। तो ये खुद रिले अपने आप में ही अपने आप की लाइन को ही ऑन कर दिया है। कुछ इस तरह से देखो, यहाँ से जो लाइन है वो सीधा सप्लाई होके यहाँ से फेज जा रहा है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का जो NO स्विच है, इसका वायर का कोई काम ही नहीं है। मैं यदि अगर हटा दूं तो यहाँ पे फिर भी रिले ऑन का ऑन रहेगा। तो तार हटने के बाद भी ये रिले चालू क्यों है, क्योंकि ये रिले दबी हुई है, अभी ऑन है उस पोजीशन में। इसके जो पोल्स है ना आपस में शॉर्ट हो गए हैं कुछ इस प्रकार से, इस वजह से कोयल के अंदर परमानेंट करंट जाता ही रह रहा है। कब तक जाता रहेगा, जब तक लाइट एक बार चली ना जाए या फिर आप पुश टू ऑफ बटन ना दबा दें। ठीक है, यानी NC स्विच ना दबा दें। इस तरह की वायरिंग करने का फायदा ये होता है कि इससे आपके पानी की मोटर खराब नहीं होती है अचानक से लाइट जाकर वापस आने से। ठीक है ना, ये रीजन होता है, और इसे बोलते हैं रिले लॉजिक कंट्रोल, यानी कि RLC। उम्मीद है आपको